बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता शाम को दिरकोट पींगा के मकाम पे एक और इंसानी जान चली गई। एक मेहनत कश जो मेहनत मजदूरी के बाद अपने घर की तरफ जा रहा था, वो अपने बच्चों के पास नहीं पहुंच सका और उसका मौके पे ही इंतकाल हो गया। 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। चंद दिन पहले यहीं पे 3 अफराद का इंतकाल हुआ था और वो हादसे का शिकार हुआ था। और ये हादसा फिर दूसरी दफ़ा हुआ। पहले हादसे की इंक्वायरी असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर बाग ने की थी और एक कमेटी बनाई थी जिसकी शायद फाइंडिंग्स अभी तक नहीं आ सकी, और उसके बाद दूसरा हादसा हो गया है। इससे पहले भी यहाँ पे हादसा हुए हैं और हमेशा मकामी लोग जो है वो इस पर बात करते रहे कि इस हवाले से फौरी इक़दाम किए जाएँ। जिस जगह पे हादसा हो रहे हैं वहाँ पे सड़क की जो हालत है वो देख के ही अंदाज़ा होता है कि किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है। ये अलग बात है कि इन हादसात में हमेशा गरीब जो है वो उनका चूल्हा बुझ गया, गरीब की जान चली गई। कोई अमीर, कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट वो इस हादसे में अभी तक नहीं आया। अगर वो होता तो शायद इस रोड को बेहतर बनाने के लिए इक़दाम भी किए जाते, लोग सड़कें बंद कर देते, लोग जो है वो डेड बॉडीज़ लेकर वहाँ पे होते और जब तक काम शुरू नहीं होता उस वक्त तक पीछे ना हटते। लेकिन चूँकि ये गरीब थे और ये जो पिछली दफ़ा भी 3 अफराद जो है शदीद 3 अफराद जो है वो इंतकाल हुआ उनका, और 5-6 लोग जो है उसमें शदीद ज़ख्मी हो गए थे। इस दफ़ा भी 2 ज़ख्मी हुए और एक असाब नामी आदमी जो इंतहाई गरीब आदमी था वो इंतकाल कर गया। तो इस हवाले से ना ही महकमा शहरात के हुकाम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है, ना कोई ठेकेदार को कोई पूछता है, और सिर्फ ये है कि इंक्वायरी करनी है कि एक ड्राइवर ने जो है वो ये हादसा कैसे किया। तो ये असल में देखने की जो चीज़ें हैं उस तरफ कोई नहीं देखता, और मेरे ख़्याल में लोगों को अब ख़ुद बाहर निकलना पड़ेगा, इस रोड पे आना पड़ेगा, धरना देना पड़ेगा, इस शराए आम को बंद करना पड़ेगा, इसलिए कि कितनी लाशें लोग उठाएंगे और कितनी दफ़ा लोग जो है वो इसी तरह से लाशें उठाकर जो है वो उनकी तदफीन करते रहेंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, मुतल्लिका महकमों ने, इदारों ने इस वक्त जो है वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मैं इस मौके पे साहब जो दुनिया से चले गए उनके अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, उसके ख़ानदान के साथ जहाँ हमदर्दी का इज़हार करते हैं, उन ज़ख्मियों के फौरी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं। वहीं पे हम इस बात का अज़्म करते हैं कि अब इसके हवाले से भरपूर तहरीक करेंगे, भरपूर जद्दोजहद करेंगे, नौजवानों को, सियासी कारकुनों को, हर तबके के लोगों को मनज़्ज़म करेंगे, और इस हवाले से जो है अदालतों में, पब्लिक मकामात पर और इन मकामात पर जो है जिस तरह से मुमकिन हो सका उसके लिए तहरीक भी होगी और उसके लिए आवाज़ भी बुलंद करेंगे।